हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और ये अपडेट निकल के आ रही है जेके बोपी के थ्रू। इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द सीट मैट्रिक फॉर द 10th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज विच इंक्लूड्स FMPHW, MMPHW। और जैसे कि आपको पता है कि पास 3-4 डेज से इसकी ऑफलाइन काउंसलिंग चल रही है एट द जेके बोपी ऑफिस, जम्मू एंड एज वेल एज इन श्रीनगर. The seat matrix for the 4th of December is released by the JK Bopi. I hope I am the first person who is making a video on this information and sharing it on the YouTube. Uh, as I am running this YouTube channel from past 3.5 years, and uh, more than 700 videos are there on our channel, especially for the JNK candidates who are looking after for the job opportunities as well as the admission information on daily basis on our channel. uh, One of the oldest YouTube channel I am running on the YouTube, especially for the JNK candidates. और अगर हम बात करें सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड, तो जो सबसे बड़ा जो अपडेट जो निकल के आ रहा है कल की काउंसलिंग के लिए, वो ये है कि ओपन मेरिट में अभी तक कोई भी सीट की अवेलेबिलिटी जो है वो ज़ीरो हो चुकी है इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स विच इंक्लूड्स द कोर्स ऑफ FMPHW, whereas in case of the MMPHW only the private institutes are there. Baki still they are having the category option is there. 210 seats for the category are still available for tomorrow counseling, which includes SC ST seats are there. 39 each SC ST seats for tomorrow counseling consist of 39 vacant seats. And for OSC there are 21 seats are there for tomorrow counseling, and ALC it is 29 seats are vacant still. And RBA 27 seats are still vacant, CTP 23, and SP 16, JKPM 8 और PSP 8 seats are still vacant for tomorrow counseling. बाकी अगर हम बात करें प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की, तो उसकी भी अब एडमिशन्स पैरेलली चल रही हैं विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट. और FMPHW तो टोटली आपका प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर ही आ रहा है. तो ये जो शेडेड रीजन है ये आपको शो कर रहा है कि इनमें कुछ सीट्स फिलअप हो चुकी हैं. और ये जो पिंक कलर का जो कॉलेजेस के नेम हैं ये बिलोंग कर रहे हैं जम्मू डिवीज़न को लेकर. और जैसे हम स्क्रॉल नीचे करेंगे तो हमें कश्मीर डिवीज़न के भी जो कॉलेजेस हैं वो निकल कर आएंगे. आप ये देख सकते हैं 29 सीट्स आर स्टिल देयर for this Sunjwa Jammu, Gangyal Jammu. They are having 10 seats, sorry 19 seats for FMPHW vacant and 10 seats for MMPHW. और बाकी भी कॉलेजेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं फिलअप होना, अगर मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करूं तो. बाकी आप इसको देख सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है ये सारा लिस्ट ऑफ कॉलेजेस. और जो लोग कल काउंसलिंग के लिए जा रहे हो, और जब आपको काउंसलिंग फॉर्म जब मिलेगा तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 1 नंबर पे, जैसे अगर फर्स्ट प्रेफरेंस तो अगर देखो ओपन मेरिट है तो फिर तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट देने का तो आपको कोई बेनिफिट तो मिलेगा नहीं, उसका तो वो वेस्ट ऑफ आपका स्लॉट है. ठीक है. हाँ, अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो यू कैन ऑप्ट फॉर द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, वो आप ऑप्शन दे सकते हो. उसके बाद अगर आपको कैटेगरी नहीं है, ओपन मेरिट है, तो फिर तो आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही देना पड़ेगा. चाहे आप FMPHW को बिलोंग करते हो, चाहे MMPHW को आप उस कोर्स को बिलोंग करते हो, तो यू कैन ऑप्ट फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स. जो भी आपका नियर बाई इंस्टीट्यूट इस लिस्ट में आ रहा है तो आप 1 बाय 1 उनकी प्रेफरेंस दे सकते हो अपने काउंसलिंग फॉर्म के अंदर. और स्टिल अगर आपका कैटेगरी भी है तो आप 2-3 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का नाम देकर लास्ट में बैकअप के तौर पे आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का भी 1-2 कॉलेजेस का नाम मेंशन कर दीजिएगा, ताकि जब आपका टर्न आए काउंसलिंग के टाइम पे तो आपको
जो है आपके पास ऑप्शन रहे, अगर गवर्नमेंट सीट्स नहीं बची तब तक, तो आप प्राइवेट में ऑप्ट कर सकते हो। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी डिग्री में कोई डिफरेंस नहीं होगा, चाहे वो गवर्नमेंट की हो प्राइवेट की हो, डिग्री डिग्री होती है। हाँ, फ़ीस का थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। अब कई लोग मुझे फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में पूछते हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर का मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। यू कैन कॉन्टैक्ट द कंसर्निंग कॉलेज विच इज़ अलॉटेड टू यू आफ्टर द काउंसलिंग। तो आप उस कॉलेज को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप उससे फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकते हो। फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में मुझे इस बार इस टाइम इतना अपडेट नहीं है। बाकी रही एडमिशन्स की बात, कई लोग मुझे एडमिशन्स का पूछ रहे थे कि एडमिशन्स का कब से स्टार्ट होगा। तो इसलिए जो लोग कल काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, वो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आपकी काउंसलिंग होती है, जैसे ही आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, तो उसी टाइम आप ओपी ऑफिस में ये चीज़ पूछ लीजिएगा कि हम एडमिशन के लिए कंसर्निंग कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है, उधर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, या हम नोटिफिकेशन का पहले वेट करें। सिलेक्शन लिस्ट का हमें वेट करना पड़ेगा, या हम एडमिशन सिलेक्शन लिस्ट के डिस्प्ले होने से पहले ही हम उधर जा सकते हैं। या आप ओपी ऑफिस में ज़रूर एक बार पूछ लीजिएगा बिफोर योर काउंसलिंग एंड्स। अगर वो बोलते हैं आपको जाने के लिए, तो आप उसको उधर जा सकते हो और आप अपनी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। अगर वो बोलते नहीं, आपको यू हैव टू वेट फॉर द नोट फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, देन यू हैव टू वेट फॉर फ्यू डेज एंड व्हेन द सिलेक्शन लिस्ट इज डिस्प्लेड बाय द जेकेबीओपी ऑन द वेबसाइट, ठीक है। तो फिर आप अपनी काउंसलिंग उधर एडमिशन के लिए आप उधर जा सकते हो। बाकी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कई लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि अगर हम कॉलेज को अपग्रेड कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट काउंसलिंग जो, लेकिन उस चीज़ के लिए एक पॉइंट का ज़रूर ध्यान रखिएगा। वो पॉइंट ये निकल के आता है कि जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में, वो आपको उधर आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी, फ़ीस पे करनी पड़ेगी, फिर ही आप एलिजिबिलिटी बनोगे सेकेंड राउंड में एडमिशन मतलब काउंसलिंग के लिए। और सेकेंड राउंड में भी आपको आपका मनपसंदा कॉलेज मिले ना मिले वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि उस जो कॉलेज आप लेना चाहते हो उसमें सीट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर फर्स्ट राउंड में नहीं थी, सेकेंड राउंड में होगी, तो फिर आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी ये है कि जो आपका फ़ीस जो आप पे करेंगे फर्स्ट टाइम पे, अगर आप अपग्रेड कराते हो सेकेंड राउंड में, तो वो फ़ीस आपको टोटली रिफ़ंड हो जाएगी। वो उसका कोई इशू नहीं रहेगा, आप फ़ीस पे कर दीजिए, उससे फ़ीस की रिसिप्ट ले लीजिए कंसर्निंग कॉलेज से। और अगर आप अपग्रेड करते हो, तो वो आपको फिर फ़ीस का वो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, तो बाय द कंसर्निंग कॉलेज। तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर हम बात करें आपका कश्मीर डिवीज़न से, तो आप ये देख सकते हैं कश्मीर डिवीज़न में भी एडमिशन्स होना स्टार्ट हो चुकी हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे बांदीपुरा हो गया, ठीक है, फिर आपका कश्मीर हो गया, फिर उसके बाद कुलगांव। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कश्मीर डिवीज़न में जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा हायर रहता है, ऑन द हायर साइड एज़ कम्पेयर टू जम्मू डिवीज़न। यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी जल्दी फिलअप हो जाते हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप बोलते नहीं हम अगले साल ट्राई करेंगे, तो अगले साल में थोड़ा सा कंपटीशन विल बी हायर ऑन ईयर बेसिस, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और मुझे नहीं लगता कि आपको इस चीज़ के लिए साल वेस्ट करना चाहिए, पूरा एक साल ड्रॉप करना चाहिए। यू कैन गो फॉर इट एंड स्टार्ट योर डिग्री और योर एजुकेशन, ठीक है। तो बाकी आप ये देख सकते हैं कि जितने भी कॉलेजेस हैं स्पेशली कश्मीर डिवीज़न के, सब में FMPHW और MMPHW में एडमिशन्स होना स्टार्ट हो चुकी हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करो, और ये देखिए यहाँ पे तो ज़ीरो हो चुका है। यहाँ पर भी आपका FMPHW ज़ीरो, यहाँ पे तो इनके पास 60 का इंटेक था। गुरु इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस, ये देखिए, अगर लोगों ने इसको ऑप्ट किया है तो इट शुड बी, मुझे लगता है कि इसका ये अच्छा कॉलेज होगा, तभी लोगों ने इसको ऑप्ट किया। और ये ज़ीरो पहुंच चुकी है, 60 का इंटेक था इनका इनका FMPHW का, और पूरा ज़ीरो हो चुका है। तो वही मैं आई एम सरप्राइज ऑन इट, ठीक है। और एक और कॉलेज है, लेकिन इनका 20 कुपवाड़ा में है ये, इनका 20 का इंटेक है, ये भी ज़ीरो हो चुका है। इसका मतलब इस कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा, इनकी कॉलेज काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। इधर एक सीट रह गई है इस कॉलेज में भी। ये तो FMPHW कुपवाड़ा वाला सेम कॉलेज है, लेकिन आई एम सरप्राइज बाय दिस कॉलेज, गुरु इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज सोपुर। देखा, मैंने बोला कि कश्मीर में
काफ़ी जल्दी सीट्स फिलअप होती हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको कल का सीट मैटर समझ में आ गया। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, इंस्टा का लिंक दिया हुआ, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।